ये वो वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान को कम से कम पहले 4 टीमों में आना चाहिए। ये टीम जिसका कोई एक्सपीरियर नहीं है वो पाकिस्तान को इतने टफ टाइम दे रही है, तो बड़ा अफसोस हुआ। भारत का डोमेस्टिक सिस्टम बड़ा अच्छा है, 50-50 का चांस हमेशा रख। जब भी इस किस्म के डिबैकल होता है या इस किस्म के हादसा होते हैं तो ज़रूर एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। वो लोग लेके आए जो जिनको स्पोर्ट्स का दर्द हो। मेजर सर्जरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नाम आइंदा के लिए इतना ख़राब। ये वो वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान को कम से कम पहले 4 टीमों में आना चाहिए था और आ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल खिलाड़ी देखें, इनके बैटर्स देखें, इनके बॉलर्स देखें, वो किसी से भी कम नहीं है। और इसमें भारतीय जो पुराने खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, जो न्यूजीलैंडर हैं, जो अच्छी टीम है, वो हमेशा तारीफ़ करते थे कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आ सकता है। जब पहला मैच देखा तो आपको पता कि बीइंग स्पोर्ट्समैन बड़े शौक से मैंने देखा। और यूएसए की टीम जो पहली दफ़ा आई और उसमें मैक्सिमम जो थे एशियन थे और बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा था, तो बड़े हैरानी सी बात हुई, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक नई टीम जिसका कोई एक्सपीरियर नहीं है, जिनका डोमेस्टिक जिसको कहते हैं सिस्टम ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान को इतने टफ टाइम दे रही है, तो बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान उस टीम से हारा। भारत का डोमेस्टिक सिस्टम बड़ा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, वेस्ट इंडीज़ की तरह उनका सिस्टम इतना अच्छा है, एक से एक खिलाड़ी आ रहा है, तो उनसे हारना तो मेरे ख्याल में अगर 50-50 का चांस हमेशा रखते हैं हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो कितने ही बुरे क्यों ना हो, या वाइस वर्सा, तो हमारा उसमें उससे मैच कांटे का होता है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, उससे तो कोई नहीं। लेकिन जो उसके बाद आयरलैंड से आखिरी ओवर तक हम खींच के देखे, जबकि जो एवरेज थी बड़ी अच्छी जा रही थी हमारी और वो बड़े कम रन पे आउट हो गए थे। तो इसमें मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं खामी है खिलाड़ियों में। ये सब हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, इनको सोचना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ गए थे और वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसमें अगर आप जीतेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, कौम इज़्ज़त देगी, पैसे देगी और हमेशा के लिए याद रखे कि ये खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला और पाकिस्तान के लिए वो मेडल जीत के आए। एनालाइज करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है 1972 का जब हम फाइनल हारे थे म्यूनिख ओलंपिक का, तो उसमें बड़ी हद तक चीज़ें उल्टी सीधी हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ से कैसेट मंगाई गई, उस ज़माने में कैसेट होती थी, तो वो उसको स्लो में कन्वर्ट करके देखा गया और खामी देखी गई कि कहाँ हमारी खामी थी, कहाँ वेस्ट जर्मनी उस ज़माने में था, वो कैसे क्यों अच्छा खेला और क्यों उसने पेनल्टी कॉर्नर पे गोल किए। तो इसको एनालाइज करना चाहिए। आजकल तो इतने प्रोग्राम्स आ गए हैं स्पोर्ट्स में, इसको अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए और एक एक खिलाड़ी को बताना चाहिए कि आपकी ये गलती थी, आपने ये स्ट्रोक गलत खेला। इवन कमेंटेटर जो हैं गवास्कर जैसे, वसीम अकरम जैसे, वो कह रहे थे कि इस खिलाड़ी में ये खामी है कि वो सिर्फ इस तरफ से शॉट खेलता है। तो ये एनालाइज करने वाली बात है और वो खिलाड़ी बड़ा ही अच्छा होता है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ कि अगर आपको अपने राइट हाफ का पता नहीं है कि उसके प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट क्या है, तो आप फिर अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि इस बॉलर में ये जो बॉल ये बॉल करेगा, ये बड़ी डेंजरस होगी और ये बॉल करेगा, इसमें मैं शॉट खेल सकता हूँ। आप जावेद मियांदाद को देखें, आप माजिद खान को देखें, आप आसिफ इकबाल को देखें और इंतखाब आलम को देखें, आप वो वाकई मैं कहता हूँ कि ग्रेट प्लेयर्स थे। उन्होंने हर गेंद को, हर टूर्नामेंट को, हर ओवर को, जिसको कहते हैं ना, नाप तोल के खेला। तो ये इसमें ज़रूर एनालाइज करना चाहिए और ज़रूर मेजर सर्जरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नाम आइंदा के लिए इतना ख़राब ना हो। क्रिकेट जो है इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 स्पोर्ट्स हुई है और इनके पास ग्रूमिंग सेंटर भी है लाहौर में, जो मैंने देखा है। और वो ग्रूमिंग सेंटर्स दुनिया में बनते इसलिए हैं कि एक एक खिलाड़ी जो फाटा से आया, जो बिहाड़ी से आया, जो बूरेवाला से आया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या बहावलपुर से आया, मुल्तान से आया, तो वो खिलाड़ी तो अच्छा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कौन सी पिच कैसी बिहेव करेगी, किस टूर्नामेंट में मैंने कैसे खेलना है। तो वो ग्रूमिंग सेंटर में कोचेज़ बताते हैं कि आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको और बेहतर करें, आपका ये वीक पॉइंट है, तो इसको आप और ज़्यादा बेहतर करें, ताकि ये जो वीक पॉइंट है वो प्लस में बदल जाए। तो उस ग्रूमिंग सेंटर का फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी वो लोग लेके आएँ जो डिज़र्व करते हैं, जो कम्पिटेंट हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी ठीक हो, और बाकी स्पोर्ट्स में भी वो लोग लेके आएँ जो जिनको स्पोर्ट्स का दर्द हो, जिसको कहते हैं कि वो खेले हुए भी हों और उनको खेल का पता भी हो और रूल्स एंड रेगुलेशन का भी पता हो। जब भी इस किस्म के डिबैकल होता है या इस किस्म के हादसा होते हैं, तो ज़रूर एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है इनकी, उसमें परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि हुकूमत को ये दबाव डालना चाहिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, कि वो अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, अपनी टीम अच्छी बनाएं और जो वो सिलेक्शन है वो इस किस्म के करें कि कोई अच्छा खिलाड़ी रह ना जाए और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे।